असली इंटेलिजेंस तब शुरू होती है जब तुम समझ जाते हो कि तुम कुछ भी नहीं जानते। दोस्तों, पहले दो पार्ट्स में हमने मैकियावेलियन लोगों के डिसेप्शन, मैनिपुलेशन, नो गिल्ट, नो रिमॉर्स और स्ट्रेटेजिक पेशेंस को देखा। लेकिन अभी बहुत कुछ बचा है। आज इस पार्ट 3 में हम उनके सबसे गहरे और सबसे अंधेरे रूप में उतरने वाले हैं। वो लोग कैसे आपको प्यार के नाम पे चार्मिंग लेकिन फेक बना लेते हैं। कैसे आपकी सबसे बड़ी कमजोरियों को वेपन बनाकर आपको तोड़ देते हैं। कैसे वो एक चार्मिंग चेहरे के पीछे से आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। आज इस पार्ट 3 में हम उनकी बाकी बची हुई और सबसे डेंजरस टेक्निक एक्सपोज करने वाले हैं। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को पहले से बिल्कुल अलग नज़र से देखने लगेंगे। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो ये सब कैसे करते हैं। चार्मिंग बट फेक। चार्मिंग बट फेक मैकियावेलियन इंसान का सबसे खतरनाक और सेड्यूक्टिव वेपन होता है। ये सिर्फ चार्मिंग होना नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड मास्क होता है जो आपको अपनी तरफ खींचता है और फिर धीरे धीरे आपकी रूह को खा जाता है। डार्क कोर एक्सप्लेनेशन। मैकियावेलियन लोग बाहर से इतने चार्मिंग, पोलाइट, इंटेलिजेंट और अट्रैक्टिव दिखते हैं कि आप पहली मुलाकात में ही उनके दीवाने हो जाते हो। वो आपकी बातें ऐसे सुनते हैं जैसे दुनिया में सिर्फ आप ही उनके लिए मैटर करते हो। वो आपकी तारीफ करते हैं, आपके सपनों को समझते हैं और आपको ऐसा फील कराते हैं जैसे आपने अपना सोलमेट पा लिया हो। लेकिन ये सब बस एक चार्मिंग एक्टिंग होती है। अंदर से वो बिल्कुल कोल्ड, एम्प्टी और इमोशनलेस होते हैं। उनके लिए आप सिर्फ एक टारगेट होते हो, एक चेस पीस जो उनके गेम में काम आने वाला है। वो आपके इमोशंस को पढ़ते हैं, आपकी कमजोरियों को नोट करते हैं और फिर उन्हीं को वेपन बनाकर आपको कंट्रोल करते हैं। सबसे अंधेरा पार्ट ये है कि जब वो चार्मिंग मास्क पहनते हैं तो आप उनके असली चेहरे को कभी नहीं देख पाते। आप उनके प्यार, उनकी केयर और उनकी बातों में इतना खो जाते हो कि जब वो मास्क उतारते हैं तब तक आप ऑलरेडी उनके जाल में फंस चुके होते हो। वो मुस्कुराते हुए आपका ट्रस्ट जीत लेते हैं, आपकी सबसे गहरी बातें निकाल लेते हैं और फिर उसी ट्रस्ट और बातों को आपके अगेंस्ट यूज करते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। फिलोसॉफिकल डार्क एंगल। मैकियावेलियनिज्म के लिए चार्म एक मास्क नहीं बल्कि एक ऐसा पॉइजन है जो बहुत मीठा लगता है। वो जानते हैं कि लोग सच्चाई से नहीं, इल्यूजन से अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए वो आपके लिए वो इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं। जब आप उस इल्यूजन में खो रहे होते हो तब तक वो आपका सब कुछ छीन चुके होते हैं। ये वो अंधेरा है जहां प्यार का चेहरा पहनकर सबसे बड़ा धोखा दिया जाता है। वो इतना चार्मिंग होता है कि आप खुद को उसके प्यार में गिरफ्तार समझते हो, जबकि वो तो सिर्फ आपको अपने जाल में फंसाने का खेल खेल रहा होता है। द प्रिंस बाय निकोलो मैकियावेली। ये बुक मैकियावेलिनिज्म की बाइबल मानी जाती है। इसमें मैकियावेली ने इंसानियत की सबसे अंधेरी तरफ को ओपनली एक्सेप्ट किया है। 1. पावर का सच माइनस लव से ज्यादा फियर बेटर है। मैकियावेली कहता है, लोगों को प्यार करना मुश्किल है लेकिन डराना आसान है। डार्क एंगल। एक लीडर या इंसान को प्यार से ज्यादा डर से कंट्रोल करना चाहिए। प्यार अनस्टेबल होता है, डर स्टेबल। क्या आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग प्यार से नहीं, डर से कंट्रोल करते हैं? 2. लायन और फॉक्स माइनस दोनों बनना पड़ता है। प्रिंस को शेर, लायन और लोमड़ी फॉक्स दोनों बनना पड़ता है। डार्क एंगल। सिर्फ ताकत से नहीं जीता जाता, धोखे से भी जीतना पड़ता है। असली पावर वही है जो दोनों को यूज कर सके। डार्क एंगल। अगर आप मॉरल, नैतिक रहकर पावर खो देते हैं तो वो मोरालिटी किसी काम की नहीं। अगर आप इमोरल होकर पावर पा लेते हो तो आप बाद में मोरालिटी को अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि अब आप स्ट्रांग हो। मैकियावेली कहता है, अगर आपको क्रूअल, निसंकोच, निर्दयी होना पड़े तो एक बार में इतने क्रूअल हो जाओ कि लोग तुम्हें कभी भी ना अपनाएं, लेकिन धीरे धीरे क्रूअल्टी मत करो वरना लोग विद्रोह करना शुरू कर देंगे। ये साइकोलॉजी और फिलॉसफी कहती है कि दुनिया में सच्चाई और अच्छाई हमेशा जीत नहीं पाती। जो इंसान मॉरल रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो करता है वो गहरे अंधेरे में हार जाता है। रियल लाइफ में कैसे दिखता है? बिजनेस में कंपटीशन को धोखा देकर मार्केट कैप्चर करना, पॉलिटिक्स में झूठे वादे देकर पावर पाना, रिलेशनशिप में प्यार का नाटक करके कंट्रोल पाना। मोरालिटी एज अ लग्जरी। मॉरलिटी एज अ लग्जरी मैकियावेलियन की सबसे सख्त और सबसे अंधेरी टीचिंग्स में से एक है। सिंपल मीनिंग। मैकियावेली कहता है कि अच्छाई और मोरालिटी एक लग्जरी है जो सिर्फ तब अफोर्ड की जा सकती है जब आपके पास पावर और सिक्योरिटी दोनों होती हैं। अगर पावर खोने का खतरा है तो मोरालिटी छोड़ देनी चाहिए। डार्क कोर एक्सप्लेनेशन। मैकियावेलियन दुनिया को बिल्कुल रियलिस्टिक और रूथलेस, बेरहम नज़र से देखता है। उनके हिसाब से इंसान बहुत बड़ा मतलबी होता है और होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी का इंतजार करता है और जब मौका मिले तो अपना फायदा उठाता है।
इस दुनिया में अगर आप हमेशा मॉरल और अच्छे रहोगे तो लोग आपको धोखा देंगे। इसलिए असली लीडर वही होता है, या मैकियावेलियन इंसान, जिसको ये समझना चाहिए कि मोरालिटी सिर्फ एक लग्जरी होती है। जैसे अमीर लोग फैंसी कार अफोर्ड कर सकते हैं, वैसे ही पावरफुल लोग मोरालिटी अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब सर्वाइवल और पावर का सवाल हो तो मोरालिटी को साइड में रख देना चाहिए। फिलोसॉफिकल डार्क समरी। मॉरलिटी एक इल्यूजन है जो सिर्फ उन लोगों के लिए बना है जो वीक, कमज़ोर हैं और कंट्रोल में रहना चाहते हैं। असली पावरफुल लोग जानते हैं कि मोरालिटी सिर्फ तब तक इम्पॉर्टेंट है जब तक वो उनकी पावर को सपोर्ट करती हो। जब मोरालिटी पावर के अगेंस्ट हो जाती है तो उसको फेंक देते हैं। ये उस अंधेरे की सच्चाई है जो मैकियावेलियन लोगों ने ओपनली एक्सेप्ट किया था। दुनिया मॉरल नहीं है, इसलिए उसमें जीतने के लिए आपको भी अपना मॉरलपन छोड़ना होगा। अच्छा होना एक लग्जरी चेहरा है जो सिर्फ विनर ही अफोर्ड कर सकते हैं, और लूज़र तो सिर्फ सर्वाइवल की चिंता में रह जाता है। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। मैकियावेली कहता है, लोग अपीयरेंस दिखावे पे जज करते हैं, असलियत रियलिटी पे नहीं। ये सबसे गहरा और ख़तरनाक सच है। दुनिया में लोग तुम्हें उस चेहरे से देखते हैं जो तुम दिखाते हो, ना कि उस असली चेहरे से जो तुम अंदर से हो। मैकियावेलियन इंसान इस सच को अपना सबसे बड़ा वेपन बना लेता है। वो बाहर से एक परफेक्ट मास्क पहनता है, चार्मिंग, मॉरल, केयरिंग, ऑनेस्ट, जबकि अंदर से वो बिल्कुल कोल्ड, सेल्फिश और रूथलेस होता है। वो आपको जो दिखाता है वो आप देखना चाहते हो। असलियत को वो हमेशा छुपाए रखता है, क्योंकि असलियत अगर बाहर आ गई तो उसका गेम ख़त्म हो सकता है। डार्क ट्रूथ। डार्क ट्रूथ। ये दुनिया सच्चाई से नहीं चलती बल्कि इल्यूजन से चलती है। जो इल्यूजन बेहतर बेच सकता है वही जीतता है। एग्जाम्पल, रिलेशनशिप में वो बाहर से बहुत केयरिंग और लविंग दिखता है, फ्लावर्स, कॉम्प्लीमेंट्स, अटेंशन, लेकिन अंदर से वो आपको सिर्फ कंट्रोल करना चाहता है या टेम्परेरी यूज़ कर रहा होता है। पंच लाइन। लोग तुम्हें उस चेहरे से जानते हैं जो तुम दिखाते हो, न कि उस इंसान से जो तुम असल में हो। फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल एंगल। फिलॉसफी और साइकोलॉजी एंगल। फिलॉसफी में मैकियावेलियनिज्म कहता है कि दुनिया अपीयरेंस का खेल है। असलियत डेंजरस होती है क्योंकि वो लोगों को डराती है, इसलिए असलियत को छुपाओ और सिर्फ वो दिखाओ जो लोग देखना चाहते हैं। जो ये खेल बेहतर खेलता है वो पावर पाता है। साइकोलॉजी में ये इंप्रेशन मैनेजमेंट और सोशल मास्क का कॉन्सेप्ट है। लोग अपना असली सेल्फ छुपाते हैं क्योंकि असली सेल्फ को एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, सोशल रिजेक्शन का डर। मैकियावेलियन लोग इस ह्यूमन वीकनेस को एक्सप्लॉइट करते हैं। वो आपके लिए वो मास्क पहनते हैं जो आप सबसे ज़्यादा चाहते हो, ताकि आप उन पर ट्रस्ट कर लो और उनके कंट्रोल में आ जाओ। ये डार्क साइकोलॉजी का कोर है। लोग सच से नहीं, जो वो देखना चाहते हैं उससे अट्रैक्ट होते हैं। सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि आप भी शायद किसी के अपीयरेंस के जाल में फंसे हुए हो और आपको लग रहा हो कि ये असलियत है। दोस्तों, आज हमने मैकियावेली के सबसे अंधेरे लेसन्स को खोला। अपीयरेंस वीएस रियलिटी, मोरालिटी एक लग्जरी है, और ये सच की दुनिया अपीयरेंस पे चलती है, असलियत पे नहीं। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं, ये आपकी रोज़ की ज़िंदगी का सच है। अब सोचिए, आपके अराउंड कितने लोग ऐसे हैं जो बाहर से कुछ और दिखाते हैं और अंदर से कुछ और खेल रहे होते हैं। अगर इस सीरीज़ ने आपके अंदर कुछ हिलाया है, अगर आपको एहसास हुआ है कि आप भी किसी के जाल में फंसे हो सकते हो, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं, ये आपकी प्रोटेक्शन है, ये आपकी रियलिटी है।